मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी टोनी विलियम है और आज हम खुदावंद के कलाम में से ईद पेंतिकोस्त के बारे में कुछ सीखेंगे। मसीह खुदावंद ने अपने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा था, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्यों उसने कहा था कि तुम कुव्वत पाओगे और क्या वजह है कि हर ईमानदार को इस कुव्वत की ज़रूरत है? किस वजह से ईमानदारों को ठहरने के लिए कहा गया था और कुव्वत पाने के लिए कहा गया था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम योएल के हवाले को देखते हैं तो उसके बीच में कहा गया था, और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। जब हम नए अहदनामे की रोशनी में इस पुराने अहदनामे की नबूवत को देखते हैं तो ये कैसे पूरी होती हैं? क्योंकि इसके बीच में 3 बातें की गई हैं और वो तीनों बातें ऐसी हैं जो इंसान की सकत से, इंसान की कुव्वत से और इंसान की औकात से बिल्कुल बाहर हैं। क्योंकि नौजवान कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि इतने जिम्मेदार हो जाएं कि वो लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सकें। बूढ़े, उनके पास तो कहानियाँ होती हैं, वो कहाँ ख्वाब देख सकते हैं। और जहाँ तक बात रह गई हमारे जवानों की, तो जवान आजकल तो उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो वो कैसे रोया देख सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कुव्वत पाने की, क्योंकि जब हम इस रूह कुद्दस की कुव्वत को हासिल करते हैं, जब ये कुव्वत हमारे दरमियान आ जाती है, तो फिर वो बातें होती हैं जो इंसान की सकत, औकात और हैसियत से ऊपर हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में, योएल के सहीफे में, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। बच्चे जिनको हम लोग समझते हैं कि ये कुछ करने की काबिलियत नहीं रखते, इनके अंदर कुछ करने की सकत नहीं है, इनके अंदर सोच नहीं है, अकल नहीं है, तजुर्बा नहीं है, इनको दुनिया का नहीं पता, दुनियादारी का नहीं पता, ये कैसे कुछ कर सकते हैं। उन बच्चों को रूह कुद्दस इस काबिल बना देता है कि वो नबूवतें करते हैं, वो मुस्तकबिल की बातें करते हैं, वो कलीसिया को नई समत दिखाते हैं, नई सिमतें हैं जो कलीसिया के सामने रखते हैं कि कलीसिया को ऐसे खुदावंद की खिदमत करनी चाहिए, खुदावंद की खिदमत ऐसे की जा सकती है। और वो नए नए रास्ते, नए नए रुख, नए नए पहलू हैं जो कलीसिया के सामने रखते हैं। इसी तरीके से जब रूह कुद्दस आता है तो वो इंसान को कुव्वत देता है कि वो कुछ ऐसा कर सके जो वो खुद नहीं कर सकता। जब हम बूढ़ों की बात करते हैं तो यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। जब भी किसी बूढ़े के पास बैठ जाएं, वो सन 1980 की, सन 1990 की, सन 1970 की, 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 50 साल पुरानी कहानियाँ सुनाने लग जाता है। और जब भी वो बात करेगा, वो अपने जवानी की बात करेगा, वो कहेगा कल बहुत अच्छा था, फलां हुकूमत बहुत अच्छी थी, फलां हुकूमत बहुत अच्छी थी, और आज का दौर बिल्कुल बेकार है और मुस्तकबिल इससे भी बुरा होने वाला है। और वो बार बार इसी चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि कल अच्छा था, कल अच्छा था, कल अच्छा था। वो ये नहीं कहते कि आने वाला कल अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके पास आने वाले दिनों के लिए, आने वाले कल के लिए कोई ख्वाब नहीं होते हैं। उनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं होती कि आने वाले कल में वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके ख्वाब ख़त्म हो चुके हैं, उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है, उनकी सोचें ख़त्म हो चुकी हैं कि हम आने वाले कल में क्या करेंगे। लेकिन जब रूह कुद्दस आता है तो वो बुजुर्गों को ख्वाब देता है आने वाले दौर के लिए। फिर बुजुर्ग ये नहीं कहते कि हमने जो कर लिया वो काफ़ी है, हमने 3 मरले का चर्च बना लिया ये काफ़ी है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हमने ये चर्च आज से 10 साल पहले इतनी जगह पर बनाया था, 10 साल में इस चर्च ने कितनी तरक्की करनी है और अगले 10 साल में ये चर्च कहाँ पर पहुँचेगा। वो लगातार अपने चर्च की, अपने लोगों की, अपने नौजवानों की, अपनी कलीसिया की तरक्की के ख्वाब देखते रहते हैं, नए नए मंसूबे सोचते रहते हैं ताकि कलीसिया आगे बढ़े, तरक्की करे और बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन ये तब होता है जब वो कुव्वत पाते हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और इस कुव्वत के बगैर मुमकिन नहीं कि बुजुर्ग ख्वाब दे सकें, बेटे बेटियां नबूवत कर सकें, और आखिरी चीज़ जवान रोया देख सकें। आज जब भी हम जवानों से बात करते हैं कि भी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका मुस्तकबिल है, तो वो हमें बताते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उनसे पूछें कि वो ये क्यों बनना चाहते हैं या क्या ये बनकर वो करेंगे, अगर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो फिर क्या करेगा, तो एकदम से उनका तमाम विजन, तमाम उनकी रोया, तमाम उनके ख्वाब ढेर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, ये तो पता है कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ जो करना है ये क्यों करना है, ये किस वजह से करना है, इससे हासिल क्या होगा, इससे मुस्तकबिल में क्या बदलाव आएगा, कैसे हमारी कलीसिया तब्दील होगी, कैसे हमारा मुल्क तब्दील होगा, कैसे सब कुछ होगा, ये किसी को नहीं पता।
اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو، اس کی تقدیر کو، کلیسیا کو اور کلیسیا کی حالت کو بدلنے کے لیے سارے مسیحیوں کو پادری بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمام مسیحیوں کو مسیح خداوند کے گواہ بننے کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں جائیں مسیح خداوند کی گواہی دیں۔ جب وہ کسی فیکٹری میں جا کر انجینئر کا کام کرے تو وہاں جا کر ان کی گواہی ہو کہ یہ اچھا مسیحی ہے، اس کے پاس رویا ہو کہ میں نے اچھا مسیحی بننا ہے، کامیاب مسیحی بننا ہے، میں نے جا کے دنیا کو بدلنا ہے، دنیا میں اپنی درست گواہی پیش کرنی ہے۔ جب یہ رویا لوگوں میں آئے گی تو وہ کوئی بھی کام کریں گے، وہ ہر ایک کام یہ جان کر کریں گے کہ وہ کام وہ مسیح کی خاطر کر رہے ہیں، اور تب وہ ہوگا جس کی یہاں پر نوید دی گئی تھی کہ سب کچھ بدل دے گا۔ جب روح القدس آئے گا سب کچھ بدل دے گا، وہ مردہ زندگیوں میں زندگی بھر دے گا، وہ ان نوجوانوں میں، ان بیٹوں بیٹیوں میں جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، مستقبل کی سوچ نہیں ہے، وہ ان کو نبوتیں دے گا۔ وہ بزرگوں کو جو کہ اب موت کا انتظار کر رہے ہیں اور شاید سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزار دی، اب 60 سال 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ان میں نئی روح پھونک دیتا ہے، انہیں تیار کرتا ہے کہ وہ کلیسیا میں آئیں اور کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کریں، کلیسیا کو بڑے بڑے کاموں کے لیے تیار کریں، اپنے تجربے کے ساتھ کلیسیا کی تعمیر کریں، اور پھر وہ جوان کو رویا دیتا ہے۔ اور جب جوان رویا لے کے اٹھتے ہیں تو جیسے مسیح خداوند کے چند رسولوں نے اس دور میں آدھی دنیا کو جا کر مسیح کی خوشخبری سنائی، اسی طرح آج کا بھی جب جوان اٹھے گا تو وہ اپنی اس رویا کے ساتھ نہ صرف پاکستان کی کلیسیا کو، نہ صرف اپنی کلیسیا کو، بلکہ اس پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ اس کے پاس رویا ہوگی کہ میں نے جہاں بھی جانا ہے وہاں ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے وہاں جا کر مسیح کی درست گواہی پیش کرنی ہے۔ آج شام میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں روح القدس ہے، اگر آپ بیٹے بیٹیاں ہیں اور آپ نبوت نہیں کر رہے، آپ کو مستقبل کی باتیں خدا نہیں بتا رہا کہ وہ آپ کے وسیلے سے کیا کروانا چاہتا ہے یا کلیسیا کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے، تو یہ پریشانی کی حالت ہے۔ اگر آپ بزرگ ہیں اور روح القدس آپ کو خواب نہیں دکھا رہا آنے والے دور کی، تو یہ پریشانی کی حالت ہے۔ اور اگر آپ جوان ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کیسے کروں، میں کیوں کروں، تو یہ حالت بہت بری ہے۔ اگر سچ مچ روح القدس نے آپ کو چھوا ہے تو آئیں پھر اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کہ تو مجھے بتا کہ اگر میں بیٹا ہوں تو میرے لیے نبوت کیا ہے، اگر میں بزرگ ہوں تو میرے لیے خواب کیا ہے، اور اگر میں جوان ہوں تو میرے لیے رویا کیا ہے۔ اس عید پینتیکوس کے دن خداوند آپ کو یہ سب کچھ ضرور دے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ آئیں ہم خداوند کا شکر کریں اور اس بات کے لیے خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور اس سے اپنے لیے نبوت مانگے، رویا مانگے اور خواب مانگے، وہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ آمین۔